सीज फायर पर भड़के पप्पू यादव बोले, अमेरिका के इशारे पर नहीं चल सकता हिंदुस्तान, पीएम दे इस्तीफा। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर की घोषणा की गई। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी है। इस फैसले को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने सीज फायर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और भारत सीज फायर लागू कर देता है। जो देश अमेरिका के ट्वीट पर चले, वहाँ प्रधानमंत्री को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी खबर देखें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए। क्या आप कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन या पूरे शरीर के दर्द से परेशान हैं? क्या आपके शरीर में चोट, मोच, खाज, खुजली है जिससे आप परेशान हैं? क्या बाल झड़ना और गंजापन आपका आत्मविश्वास तोड़ रहा है? तो आपके लिए है एक असरदार और सुन्नत इलाज, यानी हिजामा थेरेपी। बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट, एक बार में ही महसूस करें असर। तो संपर्क करें। 8002113370 पता है। मदीना मार्केट, मस्जिद वाली गली, पश्चिम पाली, किशनगंज, बिहार। उन्होंने आगे कहा कि अगर देश नहीं संभल रहा है तो कुछ दिनों के लिए मुझे ही रक्षा मंत्री और गृह मंत्री बना दीजिए, मैं बताऊंगा देश कैसे चलता है। जवानों का मनोबल टूटा। अर्जुन भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि सरकार के फैसलों से देश को नुकसान हुआ है। सीज फायर से हमें क्या हासिल हुआ? हमने जनता का भरोसा खोया, सैनिकों की जानें गई और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारे जवानों का मनोबल कमजोर हुआ। 2 इशू है। हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने अपनी जनता को खोया, हमने अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर दी, हमने अपने सैनिक को खोया और हमने अपने सैनिक के मनोबल को, जो फ्रीडम दिया था, उसको कमजोर करने का पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन माध्यम है। ये लगातार सवाल उठ रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की। स्टैंडिंग कमेटी में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि घुसपैठ हुए हैं, उसके बावजूद बॉर्डर पर से सारे सिक्योरिटी क्यों हटाए? तो किसके आदेश थे? वो आदेश कहाँ है? 1 सप्ताह पहले तक वहां सिक्योरिटी थी, आर्म फोर्सेस थे, कश्मीर फोर्सेस थे, हमारी सैनिक थी, फिर क्यों हटाए गए? वहां पर आम जनता को जाने की इजाजत नहीं थी, फिर उसको किसने खोला? किसके आदेश पर आम जनता को जाने की इजाजत है? पहलगाम में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट 11 मिल चुके थे, कहे गए थे कि कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यह भी रिपोर्ट में थी कि हमारे सैनिक को बाय रोड कहीं नहीं भेजा जाए, प्लेन और हेलीकॉप्टर से भेजा जाए। फिर किसके ऑर्डर पर हमारे सैनिक को बाय रोड भेजा गया? इसके पीछे कौन है? हथियार और बारूद पाकिस्तान के से नहीं आता है। घुसपैठ होती है, लेकिन 3 क्विंटल बारूद पाकिस्तान से नहीं आ सकता। तो हिंदुस्तान में कौन लोग हैं जो इस बारूद को मुहैया कराया? उसकी खबर आज तक क्यों नहीं? पहलगाम के बाद कितने लोगों को, पहलगाम के दोषी को खत्म की गई, मारा गया, उसके बाद वो कहाँ है? मुनासिर अहमद, जो पुलवामा के वक्त भी उसकी बात आई कि मुनासिर अहमद ने ही साजिश रचा और पहलगाम में भी मुनासिर अहमद के नाम आई। तो 6 साल के बाद पुलवामा और पहलगाम के बीच में मुनासिर अहमद को मरवाया क्यों नहीं? कौन कौन आतंकवादी अभी तक मरे? कितने आतंकवादी मरे? बड़े आतंकवादी का नाम क्या है? और जब मेरे सैनिक को फ्रीडम दिया गया तो फिर हमने बिना सैनिक के राय किए तीनों फोर्सेस को बुलाए। आप सिर्फ ट्रंप के ट्वीट पर और यह कहना कि हमारे कंट्री में हमारे पीएम को तो सेंस की बात कर रहा है।
हमको तो समझ में नहीं आता कि अब जो देश अनह्यूमन राइट्स के लिए जाना जाता है, जो कंट्री कभी भी अपने अहंकार के चलते किसी भी छोटे देश को खत्म करता है, डेमोक्रेसी जो अमेरिका की थी, जो अब्राहम लिंकन और बराक ओबामा जैसे लोगों से जाना जाता था, आप जरा बताइए, जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीता हो, रूस की कृपा पर, और जब ट्रंप आते ही उन्होंने क्या नहीं कहा, हमको तो मुझको समझ में नहीं आता है। ट्रंप ने लिखा है, हम आपको सिर्फ पढ़ा बोल देते हैं कि कंट्रीज आर यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। कॉमन सेंस, वो बात कर रहा है हमारे कॉमन सेंस की, मतलब जिस राष्ट्रपति को खुद कोई कॉमन सेंस ना हो। जेलेंस्की ने उसको जवाब दिया, और एक छोटा देश यूक्रेन ने कहा, जेलेंस्की ने, हम मिट जाएंगे, घुटने नहीं टेकेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सामने, जबकि उसके पास परमाणु नहीं है। वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से कोई पूरा देश सपोर्ट में, पूरी विपक्ष सपोर्ट में, राहुल गांधी जी ने उसने कहा कोई राजनीति नहीं। आज जरूरत थी जवाब देने की, जब मुल्क अब एक ही आवाज था कि हमको आजाद कश्मीर दे दो, हमें पीओके दो, हमें आतंकवादी सरपरस्त सरकार को खत्म करो पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता हमसे ज्यादा परेशान है आतंकवादियों से। उस मुल्क में जो सरकार आतंकवादियों के इशारे पर चलता, सरकार से ज्यादा पैसे आतंकवादियों के पास हो, जिस देश की सेना आतंकवादियों के सहारे जीता हो, उसकी पंचायती ट्रंप कैसे कर सकती है? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को दुस्साहस कहा था, 4000 किलोमीटर बैठ के कोई देश मेरी भारत के बारे में निर्णय ना ले। चाइना को उन्होंने धमकी देके समाप्त करने की कोशिश की। चाइना को उन्होंने हिम्मत दिखाई भारत की। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान के लिए बिना गोली चलाए, बिना किसी कैजुअलिटी के बांग्लादेश को भारत का सच्चा देश बनाया, पाकिस्तान के टुकड़े किए। इंदिरा गांधी के रहते कभी भी पाकिस्तान, आज तक भरोसा कैसे करें हम? लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने मेरे साथ धुरताई की है। कैसे भरोसा करेंगे पाकिस्तान की सरकार के पास, जो सरकार चलती ही आतंकवादी से है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।